बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आपके लिए तवानाई से भरपूर गाजर का मुरब्बा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये ताकत से भरपूर ये रेसिपी है और बहुत ही अच्छी है। दिल, गुर्दे, जिगर और नज़र के लिए तो गाजर वैसे ही बहुत अच्छी है और मुरब्बा तो फिर और ही अच्छा है। तो चले चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो मैंने 1 किलो गाजरें ली थी, इनको साफ़ करके अच्छी तरीके से मैंने इसके टुकड़े कर लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस साइज़ में टुकड़े करना चाहें कर सकते हैं। अच्छी तरीके से वॉश करके धो के तो फिर आपने इसको छानने में रख देना है। तो ये कोशिश करिएगा कि आपकी जो गाजरें हैं वो साफ़ सुथरी हो, मट्टी बिल्कुल ना हो, कोई किसी किस्म की गंदी ना हो, ताकि आप जब खाएं तो बीच में किसी किस्म की मट्टी ना आए। तो धोने के बाद अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आप इसको पानी में बॉईल कर लेंगे। बॉईल आपने इतना करना है कि इसमें आधी गाजरें आपकी गल जाएं। तो उससे ये होगा कि नरम हो जाएंगी। फिर हम इसको बाद में अगला स्टेप आपको बताएंगे। तो आधी गाजरें इसमें बॉईल करनी है आपने पानी में डाल के। ठीक हो गया जी। तो ये जी हमारी गाजरें पानी में बॉईल हो रही हैं, चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है। जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएंगी अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे, नरम करेंगे। हाफ़ इसको हमने पकाना है, हाफ़ हम इसको शीरे में पकाएंगे। तो ये जी हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है, पानी में डल चुकी हैं। तो ये देखें जी, अब हमारा काम तेज़ी से जारी है और ये हमारी गाजरों में बॉयल आ चुके हैं और मज़ेदार सी गाजरें नरम नरम सी हो रही हैं। जब थोड़ी सी और नरम हो जाएंगी फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और पानी इसका निकाल देंगे और फिर हम इसको आगे शीरे में पकाएंगे। तो ये प्रोसेस आप गौर से देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, नोट करिएगा, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो ताकि आपका कोई काम ख़राब ना हो। तो ये देखें जी, गाजरों को अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैंने इसको फिर ठंडा करके छानने में डाल दिया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके बता रही हूँ, इतनी मेरी गाजरें गल चुकी हैं। जब इतनी हो जाएं तो आप इनको छानने में डाल के पानी इनका निकाल दें और अच्छे तरीके से आप इनको ठंडा होने दें। और फिर हम अगला स्टेप लेंगे। अगले स्टेप के लिए आपने क्या करना है, आपने एक पैन लेना है और उसमें आपने आधा किलो चीनी डालनी है। कभी चीनी मीठी होती है, कभी चीनी कम मीठी होती है, तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 1 किलो गाजरों में मैं आधा किलो चीनी डाल रही हूँ, आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये जी मैंने एक पैन लिया है, इसमें चीनी डाल दी है आधा किलो। अगर कम लगे मीठा आपको तो आप और डाल सकते हैं। और इसमें तकरीबन मैंने आधा पौना कप मैंने पानी डाला है या 1 कप के करीब भी आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसको पकाएंगे, इसकी चाशनी सी तैयार करेंगे। और इसमें मैं सब्ज़ इलायची डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, तकरीबन टीस्पून का चौथा हिस्सा। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने इसमें डाल दी है पानी। अब मैं नमक भी डालूँगी और इलायची सब्ज़ डालूँगी। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप कर सकते हैं। तो पाउडर डालें या फिर इलायचियाँ डाल दें। तो इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, फिर मैंने और डाल दी थी। आप भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो फिर जी इसको अच्छी तरीके से आपने चाशनी को पकाना है। शीरा आपने अच्छे तरीके से बनाना है। जब तकरीबन एक तार का हो जाए ना, तो जब तक आपने इसको पकाना है। और जब अच्छी तरीके से चीनी मिक्स हो जाए, घुल जाए, तो फिर आपने उसके बाद आपने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। ये देखिए, मैं सब्ज़ इलायची भी शामिल कर रही हूँ, नमक भी करूँगी। और चीनी को आप इसमें क्रिस्टल ना बने तो आपने इसमें लेमन शामिल करना है। तो अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो पूरा एक जूसी सा लेमन है तो एक काफ़ी होगा। तो ये आपने और इलायचियों अगर का ज़्यादा पाउडर जूसी नहीं डालना है है तो या दो फिर से तीन इलायचियाँ लेमन डालनी भी है, आप डाल ये दोनों सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल करे आप और अगर डाल आपके लें। पास लेमन नहीं है तो तो मेरे पास इसके बाद लेमन नहीं आपने था, तो मिक्सिंग मैंने शुरू कर देनी है। लेमन चीनी को जूस डाला हिलाते है रहना है इसमें। जो ताकि हमें बाज़ार एक से आपको शीरा सा बॉटल मिल मिल जाए और जाती है चीनी लेमन सारी जूस की, हमारी अच्छी तो तरीके से वो मैंने मेल्ट हो रखी जाए। हुई थी, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाला है, तो ताकि मेरी चीनी में क्रिस्टल ना बने। तो ये नमक भी मैंने डाल दिया है। अच्छे तरीके से नमक डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो अच्छे तरीके से आपने पकाना है। पकाने के बाद अब इसमें आपने गाजरें शामिल कर देनी है। जब चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी, 8-10 उबाले आ जाएंगे, तो फिर आपने जूस भी डाल दिया, आपने इलायचियाँ भी डाल दी, नमक भी डाल दिया। तो फिर आपने उसके बाद गाजरें भी शामिल कर देनी है। फिर गाजरों को जो आधा हम पका चुके थे वो आधी हमारी शीरे में पकेंगी। तो फिर वो उसके अंदर अच्छा खासा शीरा चला जाएगा और गाजरें बहुत ही मज़ेदार जूसी सी हो जाएंगी और फिर मुरब्बे का सही भरपूर आपका जायका आएगा। तो ये मैंने गाजरें सारी इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी और जब तक कि शीरा अच्छी तरीके से अपनी शक्ल पे नहीं आ जाता, एक तार का नहीं हो जाता, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। और गाजरों को हम चमचे की मदद से, स्पैचुले की मदद से हिलाते रहेंगे। तो
तो ये जी हमारा चूल्हा जो है दरमियानी आंच पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो आपने नहीं करना। और गाजरों को आपने पलटते रहना है ताकि इसमें सारा शीरा जो है अंदर तक चला जाए गाजरों के, और गाजरें हमारी मज़ेदार सी जूसी सी मुरब्बे वाली गाजरें तैयार हो जाए। तो ये आप रमज़ान में जब आपको वीकनेस हो तो ये आप खा सकते हैं। गाजरों का मौसम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से आप ये बना लें। आपके कुछ दिन, 1-2 महीने 3 महीने तो अच्छे गुजर जाएंगे। आप ये बना के रख लें, बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता। 2 से 3 महीने आप इसको बना के रखें, फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें मेरा शीरा साथ साथ गाढ़ा होता जा रहा है और गाजरों के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी मज़ेदार सी मेरी गाजरें तैयार हो रही हैं। जब अच्छे तरीके से शीरा मेरा पक जाएगा फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको ठंडा करेंगे। ठंडा जब अच्छे तरीके से हो जाएगा फिर हम इसको एक जार में डाल लेंगे। तो आपने भी ऐसा ही करना है, अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। ताकत से भरपूर गाजरें हैं, और अगर वीकनेस हो रही है तो ये मुरब्बा बना के खाएं। ईमान से आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें खाएं, अपने हाथ से आपने बना के खाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरी चीज़ साफ़ सुथरी है। बाज़ार से आप मुरब्बा लेके आते हैं, पता नहीं वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, किन चीज़ों से बनाते हैं और किन हाथों से हाथ धोते भी हैं कि नहीं। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपको जो चीज़ आप बना सकते हैं कम से कम वो बना के घर में खाएं, और इसका फ़ायदा भी आपको होगा और आपको मज़ा भी आएगा। अपने हाथ की चीज़ खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी टेस्टी होगी, और पता भी होगा कि आपने किस तरह बनाई है। तो ये जी हमारी गाजरें, बस आखिरी प्रोसेस हमारा जारी है। हमारी गाजरें बस तैयार हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। शीरा भी तकरीबन मेरा एक तार का हो चुका है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा अच्छी तरीके से करके फिर मैं इसको जार में डालूँगी और फिर मैं इसको खाऊँगी। तो आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और फिर मुझे आप बताइएगा आपका गाजरों का मुरब्बा कैसा बना। और इसी तरह मैंने आपको सेब का मुरब्बा भी बनाना बताया था। अब मैं दोबारा से बनाऊंगी, एक दफ़ा फिर बनाऊंगी, और वो भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी, क्योंकि सेब का जो मुरब्बा है वो तो हमारे घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। जब मैंने पीछे आपको रेसिपी दी थी सेब के मुरब्बे की, तो यकीन करें इतने लोगों के मुझे मैसेज आए कि हमारे लिए भी बनाएं, हमारे लिए भी बनाएं। लेकिन यकीन करें टाइम की मुझे टाइम नहीं मिला। मैं उनको ज़रूर बना के देती, लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो इतनी मसरूफ़ होती है और दिन इतने छोटे हैं कि इंसान के पास अपने लिए टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह अपने प्यारों के लिए भी बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों के लिए भी बनाऊंगी, उनको भी दूंगी बना के। जिन्होंने मुझे कहा था मैंने उनको दिया भी है, कुछ बहन भाइयों को मैंने दिया भी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं उनको नहीं दे सकी। मेरा दिल था मैं उनको और ज़्यादा बना के देती, लेकिन जितना मैंने बनाया था उनमें से मैंने उनको भी दिया। तो ये देखें जी मेरा जार में मुरब्बा चला गया है। जो आपका मुरब्बा, जिस जिस चीज़ का मुरब्बा बनता है आप ज़रूर बनाया करें। जब मौसम आता है तो बना के खाया करें, बच्चों को दिया करें। बच्चों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, उनको बताया करें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत वाली चीज़ है, इससे नज़र भी तेज़ होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनकी नज़रों का बड़ा फ़र्क होता है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल ग्लासेस लग जाते हैं, तो आप ये चीज़ें उनको दें, उनकी नज़रों में भी बड़ा अच्छा फ़र्क आएगा और उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनमें ताकत भी आएगी। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं, और मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही हैं। कुछ मेरे प्यारे बहन भाइयों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ के बहुत खुशी होती है, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।